मैन माइनस डिज़ायर इज इक्वल टू गॉड। भगवान ने कहा सब कुछ तुम्हें मिलेगा पर केवल तुम इच्छा ना करना। फॉरबिडन एप्पल खाया, उस दिन से इच्छा आ गई। सच को जानने वाला निष्पापी हो जाता है और सर्व में भगवान देख के सच को पूछता है। गुरु जब कहता है सबको भगवान देखता हूँ, तुम भी देखो, तो तुम देख नहीं पाते। लगातार जो मेरे में मन रखता है वो मेरा ही रूप हो जाता है। संसार की इच्छाएं अगर आपके अंदर हैं तो आप मनुष्य हो, लेकिन संसार की इच्छाएं अगर माइनस हो गई, मैन माइनस डिज़ायर, तो डिज़ायर्स कौन सी थी अभी तक? बचपन से लेके अभी तक, जब तक विवेक नहीं खुला था सत्संग में आने पे, तब तक इच्छाएं करते थे। तो कौन सी करते थे? मैं और मेरे से जुड़ी हुई थी, अपने सांसारिक सुखों की ही कामना करते थे। परलोक में भी सुख मिले उसी के लिए सत्कर्म करते थे। अपने ही सुख के लिए मनुष्य जीता था। थी सांसारिक इच्छाएं। इस सांसारिक इच्छाओं की वजह से वो अपने सत्य स्वरूप से दूर था। ज्ञान में आके समझ में आता है वो क्षणिक है, क्षणभंगुर है और उसमें सार कुछ भी नहीं है। जिसको सार समझ में आएगा तो वो थोथा तो उड़ा ही देगा। तो अगर आपने अपने अंदर से सांसारिक इच्छाओं का खात्मा कर लिया तो आप में और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो लिखा मैन माइनस डिज़ायर इज इक्वल टू गॉड। आप किसी को भगवान कहो, लेकिन पहले ये देखो कि उसके अंदर सांसारिक इच्छाएं हैं। अगर उसमें सांसारिक इच्छाएं हैं तो उसको भगवान क्यों कहते हो? उसको भगवान क्यों समझते हो? आपकी मदद की किसी ने, उस रूप में भगवान आया और उसने मेरी मदद की, वो याद रखो। डॉक्टर के रूप में भगवान आया, उसने मेरी मदद कर दी। किसी अजनबी के रूप में भगवान आया, उसने मेरी मुसीबत में सहायता कर दी। मगर वो व्यक्ति भगवान है ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो व्यक्ति अभी सांसारिक है और उसके अंदर सांसारिक कामनाएं भी हैं। परमात्मा उसके रूप में किसी का भला करा देते हैं, किसी का काम करा देते हैं। तो उस समय आप ज़रूर उसको भगवान का रूप ही देखना चाहिए। लेकिन नहीं, वो ही भगवान है। भगवान तब है जब उसके अंदर इच्छाएं नहीं। हर एक जो भी किसी से भी गुरु दक्षिणा देके और गुरु दीक्षा लेके, गुरु मंत्र लेके गुरु बनाता है, गुरु धारण कर लेता है, तो वो अपने गुरु को बिल्कुल भगवान समझने लगता है। क्योंकि वो लोग ऐसी उनको शिक्षा ही देते हैं कि गुरु भगवान से भी बढ़ के होता है। और वो लोग मानते भी हैं, विश्वासी हैं, अंधविश्वासी हैं, मानते भी हैं। लेकिन ये ज़रूर विचार करें, जिसको आपने गुरु माना या जिसको आप बिल्कुल भगवान मान रहे हो, क्या उसके अंदर सांसारिक इच्छाएं हैं? इच्छाएं हैं तो वो भगवान नहीं है। भगवान तभी है कि जब मैन माइनस डिज़ायर इज इक्वल टू गॉड। जब उसके अंदर सांसारिक इच्छा नहीं है, वो तभी भगवान है। कहते हैं पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। मतलब कि सोच विचार करके गुरु बनाओ। पहले तो इतनी बुद्धि नहीं होती है। सत्संग में आके जब विवेक खुलता है और आपके अंदर में ज्ञान का मनन चलता है, तब आप सबको जांचते हो, परखते हो, अपने को भी और जिससे सुनते हो उसको भी। तब जब आप देखोगे कि आपकी कसौटी पे वो खरा उतरा, उसके अंदर सांसारिक इच्छाएं बिल्कुल नहीं है, तब आप उसको भगवान जानो, भगवान बोलो उसको, भगवान मानो उसको। मगर पड़े हैं सब कामिनी कंचन कीर्ति में, लोभ लालच है, धन दौलत है, कोई और किसी प्रकार का पदार्थ का या किसी प्रकार का सुख, मदद, सेवा कुछ पाने की लालसा है, लेने का भाव है। तो लेने के भाव वाला भगवान नहीं होता। देने से देवता बनते हो, और जब देने का भाव भी खत्म हो जाए और आपके द्वारा दिया जाए, तब आप भगवान बनते हो।
अपने स्वयं के अंदर भी आप अपने सांसारिक इच्छाओं का खात्मा करते जाओ। ये सोचो कि सैंपल को देख लिया, थान भी वही है, आगे उसमें कुछ नया नहीं है, ऐसा ही जीवन रहेगा। तो उसको हम क्यों ना समाप्त करें, क्यों ना उसको परिवर्तित करें। तो जब आप ये मानोगे कि इतना सब किया, इसमें तृप्ति आई भी नहीं और आएगी भी नहीं। एक राजा था, उसका नाम राजा ययाति था। उसने एक बार ऐसे आईने में जैसे देख रहा था अपने को, अपने बाल संवार रहा था, कंघी कर रहा था, तो उसने सफ़ेद बाल देखा। बोले अरे बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए, अब तो बुढ़ापा आ रहा है, अभी तक तो मैंने मन भर के संसार के सुख भोगे ही नहीं है। तो उदास रहने लगा कि अभी तक तो राज्य बढ़ाने में, युद्ध करने में, इनमें में था, मुझे पूरी तृप्ति नहीं आई है। और उसका पुत्र था, कई सारे पुत्र थे, एक पुत्र था उसका बहुत जैसे कि पितृभक्त, ज्ञानवान, उसके पास संकल्प की भी शक्ति। उसने पूछा पिता से उसकी उदासी का कारण। उसने बताया कि अब बुढ़ापा आ रहा है, जवानी चली जा रही है, तो मैं तो अभी अपने को पूरी तरह तृप्त भी नहीं कर पाया। तो वो कहता है पिताजी, मैं संकल्प से अपनी जवानी आपको दे देता हूँ, आपका बुढ़ापा मैं ले लेता हूँ, तो मेरी जवानी से आप भोगो, खुश तो रहो। तो वो पिता अपने पुत्र की जवानी ले लेता है। देखा कि बेटा तो बूढ़ा हो गया, उसके सारे बाल सफ़ेद, बूढ़ा, और पिता जवान। अब उसने बेटे की जवानी लेके भी, जब तक बेटा जवान रहता उतने साल तक भी संसार के सुख होंगे, तो फिर भी तो बूढ़ा होगा ना। फिर जब बूढ़ा हुआ तो भी उसको तृप्ति नहीं थी। तो उसने कहा कि वाकई कितना भी किसी को संसार के सुख मिलते जाएंगे, उसको तृप्ति आएगी, भरपूरता नहीं आएगी। आप एक बेटे की जवानी के आप 100 बेटों की जवानी का सुख भोग लो। माया में कभी तृप्ति है नहीं। माया की एक यही कमी है कि उसमें तृप्ति नहीं है, कितना भी मिलेगा आपको कम लगेगा। ज्ञान से आप अपनी इच्छाओं का करो खात्मा, डिज़ायरलेस हो जाए, तो आप में और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो मैन माइनस डिज़ायर इज इक्वल टू गॉड। भगवान ने कहा सब कुछ तुम्हें मिलेगा, पर केवल तुम इच्छा नहीं करना। बिना इच्छा किए सब मिलेगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नहीं। आप इच्छा करोगे तो आपको शायद ना मिले, इच्छा छोड़ के बैठोगे तो आप देखोगे आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा। बिना मांगे, बिना चाहे आपको सब कुछ मिल रहा है। भक्तों को बिना मांगे हर चीज़ मिल रही है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको बिना मांगे सब मिलता है। प्रकृति उनके लिए सब सुलभ करा देती है, सब उनके सामने प्रकृति सारे सुख रख देती है, उन्हें चाह नहीं होती। एक कोटेशन गुरुजी बोलते थे, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, अब जबकि नफरत हुई तो बेकरार आने को है। तो जब हम दुनिया की तलब करते थे, हम चाहते थे संसार मिल जाए, संसार के सुख मिल जाए, तो सारी दुनिया भी हमसे पीछा छुड़ा के भागती थी और संसार के सारे सुख भी हमसे आगे आगे भागते थे। हम उनके पीछे पीछे भागते थे, वो हमसे आगे आगे भागते। और ज्ञान में आने के बाद अब हमको उनसे प्रसन्नता नहीं मिलती। नफरत मतलब नफरत, जिसमें खुशी नहीं मिलती है। तो अब ज्ञान में आने के बाद आपको सांसारिक सुखों में जब खुशी नहीं मिलती, आप उनकी तरफ से मुख मोड़ लेते हो, जगत वालों की तरफ से आप मुख मोड़ लेते हो, तब आप देखो वो आपके पीछे पीछे अपने आप आते। ये सबका, जिन्होंने ऐसा अपने जीवन में ज्ञान उतारा है, उनका सबका अनुभव है। तो माया के पीछे क्यों भागो? भागना है तो परमात्मा के पीछे जाओ, पाना है तो परमात्मा को पाने का प्रयत्न करो। जहाँ भगवान है वहाँ सब कुछ है। ईश्वर के साथ ऐश्वर्य जुड़ा हुआ है। जहाँ भगवान है वहाँ कोई कमी भी नहीं रहती है। आपके तन में, मन में, रोम रोम में भगवान अगर बसे हुए हैं
तो आप वास्तव में अपने को बहुत भरपूर महसूस करोगे और आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। फिर प्रारब्ध के अनुसार आप जंगल में रहो चाहे महल में रहो, आपके अंदर की प्रसन्नता कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जो हम माया के पीछे पहले दौड़ते थे, उसको दौड़ना करें बंद। अब हम भगवान के पीछे जाएं। भगवान का भक्त केवल भगवान को देखता है, उसकी दृष्टि में केवल भगवान होता है, इसीलिए वो हमेशा खुश रहता है। तुमको सब कुछ मिलेगा लेकिन तुम इच्छा नहीं करना। क्रिश्चियंस में स्टोरी उनके में बताया जाता है कि पहले भगवान ने एक मनुष्य बनाया, उसकी पत्नी बनाई, पुरुष और नारी बनाए, एडम एंड ईव बनाए, और स्वर्ग का पूरा सुख बोले तुम्हें सब अपने आप मिलेगा, तुम इच्छा मत करना। जब तक तुम इच्छा नहीं करोगे तब तक तुम इस स्वर्ग में रहोगे। लेकिन अगर तुमने अपनी इच्छा से एक भी काम किया, एक भी पदार्थ लिया, अपनी इच्छा से कुछ भी उठा के खाया, कुछ भी सुख लिया अपनी इच्छा से, तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर तुम मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक पे चले जाओगे। स्वर्ग लोक में सुख है और वहाँ दुख है। वहाँ से तब तक बच सकते हो जाने से जब तक तुम कोई इच्छा नहीं करो। वो लोग दोनों खुश हो गए कि हम क्यों इच्छा करेंगे, बिना इच्छा करें हमको सब कुछ मिल रहा है, हम उसे कहें क्यों या अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ लें क्यों। रहते थे, घूमते फिरते थे, खुश रहते थे। बगीचे में एक दिन सैर कर रहे थे तो पत्नी को एक बहुत सुंदर एप्पल का पूरा बगीचा था, तो बड़ा सुंदर एक सेब लाल लाल सुंदर सा ताज़ा दिख रहा था। उसके मन में इच्छा आ गई, ये सेब मैं खाऊं। तो अपने पति से कहती, देखो वो कितना सुंदर अच्छा सा सेब लग रहा है, उसको तोड़ के ला दो, तो लाओ खा लो। उसने कहा भगवान ने मना किया, अपनी इच्छा से एक भी फल तोड़ के नहीं खाना, हमें अपने आप मिलेगा। जब समय भोजन का होगा, नाश्ते का, जो भी समय खाने का होगा, भगवान हमारे सामने अपने आप रखेंगे। तो हम अपनी इच्छा से क्यों तोड़ें पेड़ का फल। तो त्रिया हट होता है ना, स्त्री हट, बाल हट और स्त्री हट और राज हट, सब हट होते हैं, जिद। तो वो कहती नहीं, मेरे को तो अभी मन कर रहा है, बहुत सुंदर है, इसको उठा के खाते, कितना रसीला दिखता है, मीठा होगा, स्वाद अच्छा होगा, ला दो मेरे लिए। ऐसे उसने अपने पति से इस ढंग से कहा, तो वो भी पत्नी की बातों में आ गया। कहता ठीक है, सुजाग तो किया था उसने, मानी नहीं, तो उसने वो तोड़ के दिया। अब जैसे ही वो फल तोड़ा, भगवान को तो पता चला, एकदम पता चल गया, तोड़ा है। खाना शुरू किया दोनों ने, तब तक भगवान प्रकट हो गए। बोले अपनी इच्छा से तुमने फल खाया, तो अब तुम यहाँ रहने के अधिकारी नहीं हो, तुमको दोनों को धकेल दिया जाएगा धरती पे, वहीं जाओ और वहीं पे फल खाओ। तो जो तुम्हें अब भोगना है, तुम्हारे दुख सुख तुम्हें वहीं भोगने पड़ेंगे। काफ़ी उन्होंने कहा गलती हो गई, लेकिन भगवान ने कहा शर्त तो शर्त थी, तो उनको धकेल दिया धरती पे। धरती पे पहुंच गए। अब वो अपने लिए खुद मेहनत करके उनको खाना पड़ता था, भगवान को नहीं देगा। कर्म बना रहे हैं, फिर कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो कहते हैं कि उसी जो था वो पुरुष और नारी, उसी के तो सारे पूरे धरती पे संतानें हैं। तो इच्छा के कारण धरती पे आए, तो वो फल खाने की इच्छा, तो वो हर एक जीव के अंदर इच्छा पल जाती है, पड़ी रहती है, पल जाती है, और वो इच्छा करता है। इच्छा करता है तो इच्छा के अनुसार कर्म करता है, तो उसमें दुख सुख तो दोनों ही होते। अगर वो इच्छा करके फल नहीं खाता, वो तोड़ के नहीं देता और वो नहीं खाती, तो वो लोग सुखी थे। इसका सिद्धांत गुरुजी बड़ा अच्छा बताते थे कि तुम लोग भी इच्छा के कारण ही तो धरती पे आए।
कोई ना कोई इच्छा ही तो तुमको इस जन्म मरण के चक्कर में लाई है। कुछ तो तुमने चाहा होगा जिसको पूरा करने के लिए भगवान ने धक्का दे दिया, जाओ। अब वो फल तुम्हारे पीछे पड़ गया। फल खाने की इच्छा की तो फल तुम्हारे पीछे पड़ा। भोगे बिन छूटे नहीं कर्म रति बलवान, वो फल तुम्हें खाना ही पड़ेगा। मना करोगे तो भी। कर्मों का फल, अच्छे कर्मों का भी बुरे कर्मों का भी, जैसे भी कर्म है उनका फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। कर्मों से छुड़ाता है गुरु का ज्ञान। गुरु की प्रेरणा होती है, हम कर्म करने से बचते हैं, ज्ञान समझते हैं, तो हम कर्मों से छूटते हैं, कर्मातीत होते जाते हैं। फिर हम इस फल से छूट सकते हैं। ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। जब आपके पास ज्ञान होगा तो आपके कर्म नष्ट हो जाएंगे। ज्ञान अग्नि में सारे कर्म जल के समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे खाते में कोई कर्म रहेगा ही नहीं जिसको तुम्हें भोगना पड़े, दुख या सुख जिसको तुम्हें भोगना पड़े। अपने को इच्छा रहित बनाते जाओ। पुरुषार्थ यही करो कि मुझे किसी भी प्रकार की चाह मेरे अंदर बाकी ना रहे, क्योंकि चाह बर्बाद करती है। चाह बर्बाद करेगी ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन अब तो मालूम पड़ गया ना। अब तो गुरु ने बता दिया तुम्हारी चाह तुमको बर्बाद करती है। और जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह, वो तो राजाओं का भी राजा है। जिसको कोई चाह नहीं वो अलमस्त फ़कीर है। उसको रामतीर्थ की तरीके से मस्ती छा जाती है। रामतीर्थ बोलते थे जब भगवान को ज़रूरत होती है तो वर्षा रानी के रूप में आके मुझे नहला के चला जाता है। जब भगवान को ज़रूरत होती है मेरे सामने कोई भोजन भगवान ला देता है किसी भी रूप में। जो उसे खिलाना होता है वो मेरे सामने भगवान कोई ना कोई रूप में ले आता है। जो पहनाना होता है भगवान किसी न किसी रूप में मेरे लिए ले आता है। मैं इच्छा नहीं करती। वो इच्छा रहित था, उसने अपने को ज्ञानवान बनाया और हम सबको गुरु ज्ञानवान बना रहे हैं। लेकिन अभी पूर्ण ज्ञानी बनने में इच्छा बीच में है, किसी भी प्रकार की। सांसारिक इच्छाओं से हटाने के लिए मोक्ष पाने की इच्छा रखनी पड़ती है। मोक्ष इच्छा जो चतुष्ट साधन में बताया जाता है, तो मोक्ष इच्छा है उसमें साधन है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्ष इच्छा। तो शुभ इच्छा, मोक्ष इच्छा। लेकिन फिर इन इच्छाओं का भी तो खात्मा हो। अशुभ बची नहीं, शुभ सोची, अब शुभ भी खत्म है। मोक्ष की इच्छा आपने रखी, आप सत्संग में आ गए तो मुक्त हो गए, तो मोक्ष की इच्छा भी खत्म। मैं मुक्त हो जाऊं ये इच्छा कब तक रहती है? जब तक आप जीव हो, जब तक आप बंधन में हो तभी तक तो ये इच्छा रहेगी। लेकिन जब बंधन मुक्त हो गए, छूट गए बंधन से, जीव भाव से ही छूट गए, तो फिर ये इच्छा भी तो समाप्त हो गई ना। तो इच्छा जब कोई सी नहीं रहती तब आप भगवान और तब आप मुक्त। प्रयास यही होना चाहिए कि मेरे अंदर मैं ना बचे। मैं नहीं तो कोई इच्छा नहीं, मैं नहीं है मेरा नहीं है तो किसी प्रकार की इच्छा नहीं। मनुष्य या तो मेरे लिए सोचता है या मेरे वालों के लिए सोचता है, मेरे लिए ये हो, मेरे लिए वो हो, मुझे ये मिले, या मेरे वालों के लिए ऐसा हो जाए, उनको ऐसा मिल जाए। उसका यही तो एक दायरा है, यही तो एक घेरा है जिसके घेरे में वो पूरी तरह से घिरा हुआ है। तो इसके लिए अपने को ही हमें गुम करना है, इच्छा रहित होना है। तो जो मना किया हुआ फल था वो जब खाया तो उसी दिन से इच्छा आ गई, तो वो इच्छा आज दिन तक पड़ी। तो निषिद्ध कर्म जो हैं शास्त्रों में लिखे हुए हैं, ना करने योग्य कर्म, मनुष्य को ये कर्म नहीं करने चाहिए। आप अपने धर्म के बारे में नहीं जानते, धार्मिक ग्रंथों के बारे में नहीं जानते, उनके नाम तक पता नहीं होते, उनको आँखों से पुस्तक को देखा तक नहीं होता। कितने लोगों ने भगवत गीता रामायण आँख से भी नहीं देखी होगी आजकल के बच्चों ने।
चारों वेद आँख से भी नहीं देखे होंगे, कितने ग्रंथ हैं, कितने पुराण हैं। पढ़ना तो छोड़ो, आँख से भी नहीं देखे होंगे, घर में होते ही नहीं है, कोई पढ़ता ही नहीं है। लाइब्रेरी में अगर जाएंगे बुक इशू कराने के लिए, धार्मिक पुस्तकें कौन इशू कराता है, और किताबें इशू करा के चले आएंगे। खरीदने जाएंगे तो और किताबें खरीदेंगे। किसी विरले भाग्यशाली को रुचि लगती है, जो उसका रुझान इस तरफ होता है, तो वो इन किताबों को लेता है और पढ़ता है। तो जो भी शास्त्र हैं, जो ग्रंथ हैं, जो वेद हैं, जो पुराण हैं, उनमें सब में जो बातें लिखी हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको इतना सब तो नहीं पढ़ा आप लोगों ने, पढ़ सकते नहीं, पढ़ने की सामर्थ्य भी नहीं है, समय भी नहीं है, मगर गुरु के ज्ञान को तो सुन सकते हो, क्योंकि उसकी वाणी में इन सब का सार समाया हुआ है। जो गुरु कहे वो करो, जो वो मना करे वो नहीं करो। और गुरु को भी आप अभी अल्प बुद्धि से पूरा नहीं जान सकते। तो एक बात और बोल दी गई कि जो गुरु कहे वो करो, जो गुरु करे वो नहीं करो। अब इस शब्द को लेके संसार के जो सांसारिक गुरु अपने को आध्यात्मिक गुरु कहलाते हैं, वो कहते हैं हमारे कर्म में नहीं जाओ, हम तो गुरु, हम कुछ भी करें, जो हम तुमसे कह रहे हैं तुम्हें वही करना। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो भी गुरु करते हैं उसके पीछे कोई रहस्य होते हैं, और तुम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। जो गुरु कहे वो करो, जो गुरु करे वो तुम्हें नहीं करना है, अपने मन से नकल नहीं करनी। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा दृष्टांत था कि गुरु के साथ शिष्य जा रहे थे, पद यात्रा करके यहाँ से वहाँ जाना पड़ता था। तो रास्ते में एक तालाब पड़ा, छोटा सा तालाब था। देखा उसमें ना कुछ मछलियाँ हैं, तालाब में होती है मछलियाँ। तो वहाँ रुके लोगों ने तालाब का पानी वगैरह पीने के लिए, तो वहाँ मछलियाँ भी थी। तो देखा गुरु जो है उन मछलियों को हाथों में पानी से ले लेके अपने मुंह में डाल के अपना खाए ले रहा। तो उन्होंने सोचा वैसे तो हमको मना किया जाता है भी ये सब नहीं खाओ, मगर गुरु को भी खाने की इच्छा है तो मछली खा रहा है, कच्ची मछली खाए ले रहा ऐसे लेके। तो उन लोग को भी हौसला बढ़ गया, भाई गुरु ने खाए तो हम भी खा लेते हैं। उन्होंने भी सबने मछलियाँ पकड़ पकड़ के और जैसे भी खा ली। उस समय गुरु ने कुछ नहीं कहा, देखा पीछे पीछे मेरी नकल करते हुए चल रहे हैं। आगे चले, आगे एक बड़ा तालाब मिला। उस बड़े तालाब के पास जाके गुरु ने अपने पेट को ऐसे दबा के वो सारी मछलियाँ उगल दी। वो जीवित थी, वो अब उसने अपने पेट के पानी के साथ उनको जीवित निकला था और वो जीवित उनको बाहर निकाल दिया। अब गुरु ने उन लोग की तरफ देखा कि निकालो तुम भी बाहर, तो निकाल पाएंगे क्या? तो समझ ही नहीं पाए। तो गुरु ने कहा कि वो तालाब जल्दी सूखने वाला था, मछलियों की पुकार मेरे तक पहुंच रही थी, तो मैं अब, और तो कोई था नहीं, मछली इतनी दूर ले जाने के लिए बिना पानी के लेके जाएंगे मर जाएगी। तो हमने पानी भी खूब पिया और मछलियों को भी निगल लिया जीवित। अब इसको बड़े तालाब में उतार दिया ताकि ये यहाँ पे सुरक्षित रहेंगे। तो गुरु के कर्मों में तो रहस्य छिपा होता है। आप अंधाधुन ऐसी देखा देखी नकल करोगे तो गिरोगे। हमें नकल करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो गुरु करे वो तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि वहाँ तक अभी तुम पहुँचे नहीं, इतने सिद्ध पुरुष तुम बने नहीं और इतनी तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं। तुमको जितना कहा जाए, जहाँ तक तुम हो उतना काम करो। आगे जितने तुम भी ज्ञानवान बनते जाओगे, सिद्ध पुरुष होते जाओगे। गुरु तो अपनी सारी शक्तियाँ ही हमको देता है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि गुरु अब कुछ छुपा लेगा। सच्चे ब्रह्म ज्ञानी गुरु एक भी गुर नहीं छिपाते। बिल्ली ने फिर भी एक गुर छिपाया पेड़ पे चढ़ने का शेर से, तो उसी खाने लगी थी, क्योंकि उसको वो हिंसक उसका स्वभाव पता था। सारा सीखने के बाद बिल्ली को ही खाने चला, वो चढ़ गई पेड़ के ऊपर। तो शर्मिंदा हो गया, कहता है अरे बिल्ली मौसी, तुम तो ये नहीं सिखाई मेरे को,
बोली बेटा इसीलिए नहीं सिखाया था ताकि मैं बची रहूँ, मुझे मालूम है तू ऐसा है। सबको सिखाया लेकिन पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया। तो शेर को बिल्ली की तरीके से सब शिकार करना सब कुछ आता है, लेकिन उसको पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया, तो नहीं चढ़ता है पेड़। तो गुरु तो सच्चे ब्रह्म ज्ञानी वो एक गुर भी नहीं छिपाते। जो बिल्ली ने एक छिपाया, तो सच्चे ब्रह्म ज्ञानी हमसे एक भी बात नहीं छिपाते। भले उनका ज्ञान लेके हम गुरु को ही डाउन करने जाएं, गुरु को ही मिटाने की कोशिश कर लें, उन्हें कोई बात नहीं, हमको एक दिन वैसे भी मिटना है, तुम्हारे द्वारा मिटे जाए। जगत में कितने ऐसे हैं अपने गुरु का खात्मा करके गुरु की गद्दी लेके बैठ जाते हैं, होता है ना ऐसा संसार। क्योंकि उनके गुरु ने उनको माया रहित नहीं किया। माया के पीछे तो करते हैं, कामिनी कंचन कीर्ति इन्हीं के पीछे तो करते हैं पाप कर्म, वरना कोई क्यों करेगा। अपने नाम यश की चाह है, गद्दी की चाह है, तब तो गुरु को हटा के समाप्त करके वो पद हासिल करते हैं। यहाँ तो ब्रह्म ज्ञानी गुरु ने हर एक को अपनी अपनी गद्दी दे दी, तुम्हें किसी दूसरे की गद्दी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हर एक अपने निश्चय से मुक्त है, आत्मिक निश्चय में तुम रहो, अपना अपना निश्चय तुमको मुक्त करेगा, वही तारेगा। दूसरे का निश्चय तुमको थोड़ी ना मुक्त करेगा, तुम्हारा आत्मिक निश्चय तुमको मुक्त करेगा। तो किसी से कोई कंपटीशन भी नहीं होता है। अपने सत्संग में केवल अपने से कंपटीशन होता है, स्वयं से। मैं पहले क्या था, अब मैं क्या हूँ। मैं पहले कहाँ तक पहुँचा, अब मैं कहाँ तक पहुँचूँ, कहाँ तक मुझे पहुँचना है। अपने से ही प्रतिस्पर्धा कंपटीशन चलता है। तो अपने को ही केवल देखो। तो जो मना किया हुआ था फल वो खाया, तो उस दिन से उसको इच्छा आ गई। तो जो मना किए हुए कर्म है वो हमें नहीं करना है, जो हमसे कहा जाए वो हमें करना है। सच को जानने वाला निष्पापी हो जाता है। जो सत्य को जान लेता है फिर वो निष्पापी हो जाता है, फिर उससे कोई पाप नहीं होते। जिसने परमात्मा को जाना उससे कोई पाप नहीं होगा। और जब तक आपने भगवान को पूरी तरह से जाना नहीं है, तब तक आपके द्वारा अच्छे बुरे कर्म बनते रहे, पाप आपसे होता रहे। कर्तापन से जो काम करोगे, द्वैत में रह के जो काम करोगे, अपने स्वरूप से दूर हो जाओगे, भगवान से दूर हो जाओगे, तो यही तुम्हारा पाप होता जाता है। सर्व में तुम भगवान देखो। जो सच को जान लेता है वो निष्पापी हो जाता है, और सर्व में भगवान देख के सच को पूजता है, वो सत्य की पूजा करता है। सब में भगवान देख के जो सत्य सब में विराजमान है वो उसको दिखने लगता है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय। प्रत्येक घट में मेरा भगवान है, घट घट में बसे भगवान। पहचान सके तो पहचान, आप पहचान सकते हो तो पहचानो, नहीं पहचानते हो तो पहचानने की कोशिश करो। ये रूप धारण करके आया कौन। आपने आवाज़ दी, ए रिक्शा इधर आओ, टैक्सी इधर आओ, तो टैक्सी आ जाती है आपके पास, ऑटो आ जाती है, रिक्शा आ जाता है। लाता कौन है उसको, लाने वाला तो उसको चलाने वाला कोई और है ना। रिक्शा चालक रिक्शा लेके आएगा, टैक्सी चालक टैक्सी लेके आएगा। अब आपने रिक्शे वाले टैक्सी वाले इधर आओ आपने नहीं भी बुलाया, आपने केवल वही बोला, ऑटो टैक्सी रिक्शा, इतना ही बोला कुछ भी। तो आपने किसी का नाम पुकारा, उसको लाया कौन तुम्हारे पास। आपने कहा मैंने उसे आवाज़ दी, देखो वो आया। आया तो वो, मगर उसको लाया कौन। परमात्मा अगर उसमें विद्यमान नहीं होता तो तुम पुकारते रहो, वो नहीं आता, नहीं सुनता। मुर्दे को कितना पुकारो वो आता है क्या। परमात्मा की शक्ति अब उसमें कार्य करना बंद कर देती है, तो वो फिर नहीं आता है तुम्हारे पास। तो सब में भगवान देखो, और जो सत्य विद्यमान है प्रत्येक में, उसी सत्य को पूजो। अभी जैसे पितृपक्ष चल रहा है तो आप पितरों की पूजा करते हो, उसके पहले गणेश की पूजा हो रही थी, उसके पहले कोई ना कोई होती रहती है, शंकर भगवान की होती है कभी सावन में, कभी कुछ आगे आप देवी की पूजा करोगे नवरात्रि में।
तो आए दिन कुछ ना कुछ पूजा का कार्यक्रम चलता रहता है, आपकी मन की साधना के लिए, आपकी शुद्धि के लिए, आपके अंदर सद्गुण की वृद्धि के लिए। गलत काम आपसे ना हो, आप सात्विक बनो। तो इसलिए 12 महीने कुछ ना कुछ अपने धर्म में आयोजन चलते रहते, जिससे कि आपका मन भगवान से जुड़ा रहे। मगर उसमें अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। कई लोग बहुत चीज़ों में अंधविश्वास रख देते हैं, ये काम ऐसे करो, ऐसे नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, फलाने दिन कपड़े नहीं धो तो, फलाने दिन सर नहीं धो तो, फलाने दिन नाखून ना काटो, ये ना करो, वो ना करो। छोटी छोटी बातों में भी भ्रम संशय रहते हैं, कोई कारण से बताए गए हैं, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान का जिज्ञासु है वो इन सब बातों को उल्लंघन कर जाता है, उसको आवश्यकता नहीं होती है और उसके ऊपर प्रभाव भी नहीं पड़ता। जब तक आप धरती पे खड़े हो तो धरती का मौसम आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। जिस धरती पे आप खड़े हो वहाँ का मौसम आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। आप गर्म प्रदेश में हो तो गर्म, और आप ठंडे प्रदेश में हो तो ठंडा। जिस धरती पे जहाँ हो तो वहाँ का मौसम का प्रभाव आप पे पड़ता है, और वहाँ के इर्द गिर्द रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनका प्रभाव आप पे पड़ता है। लेकिन जब आप धरती से उठ के हवाई जहाज़ में बैठ गए और आप आसमान में उड़ते चले जा रहे हो, तो आप उस धरती से कितना ऊंचे उठ के चल रहे हो ना। नीचे आपको खिड़की से झांको तो कभी आपको धरती दिख भी रही है, लेकिन और ऊंचे और ऊंचे, तो वो घर भी, वो लोग भी छोटे छोटे होके फिर दिखने ही बंद हो जाते हैं। अब दिखने बंद हो गए तो क्या वो समाप्त थोड़ी हो गए, वो तो है अपनी जगह पे। अब वो क्या बोल रहे हैं, वहाँ कैसा मौसम है, उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर तो नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि तुम हवाई जहाज़ की सैर कर रहे हो। तो जब तुम आत्मा की उड़ान करते हो, आत्मा के निश्चय में रहते हो, तो जो भी हैं पूजा पाठ, ग्रह गोचर, उन सब का जो प्रभाव है देह की धरती पे पड़ता है। तुम देह की धरती पे नहीं हो, तुम तो आत्मा की सैर करते हो, तो तुम्हारे पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। वो सब उन लोगों के लिए होता है जो जहाँ खड़े हैं। अगर आप देह में खड़े हो तो आपके लिए सब कुछ है, देह में नहीं हो तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, जगत ही नहीं बना है। अपनी स्थिति ऊंची उठाते चले जाओ, किसी प्रकार के भ्रम संशय में नहीं हो। हर एक के अंदर सत्य विद्यमान है, उस सत्य को आप समझो और वही पूजनीय है, उसी की पूजा करो। बाकी आदर मान सम्मान जो दुनिया से चले गए उनका भी करना है, इतना सिखाया जाता है। तो जीवित में भी तो करोगे, तब तो आप दुनिया से जाने के बाद उनका करोगे। तो जीवित में भी सबका सम्मान करना है। और राम ने भी अपने अंदर दैवी शक्ति प्रकट करने के लिए पूजा की, फिर दशहरे पे उसका रावण का वध कर सके। तो जो नवरात्रि में देवी शक्तियाँ हैं वो अपने अंदर बढ़ें, तपस्या होती है, अपने अंदर दैवी शक्तियों का आवाहन होता है। केवल नाम के लिए नहीं कि ठीक है हम तो पूजा करते हैं, हमने कलश रख लिया देवी का, हमने व्रत रख लिए, फलाहार खाएंगे। अनाज से तो आप चेंज कर लेते हो, मगर विचार से भी तो चेंज करो। आचार विचार सब आपका बदल जाना चाहिए। आहार बदल गया, विचार भी बदल जाए, तब आपके अंदर में ज्ञान के विचार चलेंगे, तब आपके अंदर में दैवी शक्ति प्रकट होगी। और उस शक्ति से सदुपयोग करो, शक्ति पाके उसका दुरुपयोग नहीं। आसुरी प्रवृत्ति होती है वो शक्ति पाके दुरुपयोग करती है, और आपकी सात्विक प्रवृत्ति दैवी प्रवृत्ति होती है तो वो शक्ति पाके उसका सदुपयोग करती है। ज्ञान में आने के बाद आपके अंदर में जो क्षमताएं, जो शक्तियां हैं, उनका आपके द्वारा सदुपयोग होता है। तो हमको हमेशा सदुपयोग करना है। तो सच को जानने वाला निष्पापी हो जाता है,
सर्व में भगवान देख के सच को पूछता है। गुरु जब कहता है सबको भगवान देखता हूँ मैं, तो तुम भी देखो, तो तुम देख नहीं पाते। तुम अच्छा बुरा देखते हो, लेकिन देखना है सब में भगवान। लगातार जो मेरे में मन रखता है वह मेरा ही रूप हो जाता है। जो लगातार भगवान में मन रखेगा वो भगवान का रूप हो जाएगा। जानना तुम ही हो जाए। जो भगवान को जानेगा, भगवान के मनन में रहेगा, मन में भगवान का रूप बसाएगा, वो भगवान का रूप बनता जाएगा। जिसको आप याद करो आप भी वैसे ही बनते चले जाते हो। उसके जैसे गुण, स्वभाव, लक्षण आपके अंदर आते जाते हैं, और जैसे विचार होते हैं वैसे ही आपके चेहरे पे भाव आते जाते हैं। आपका चेहरा भी वैसे ही बन जाता है। ज्ञान में आने के बाद लोग आपसे कहेंगे अब आपका चेहरा ना बड़ा सौम्य दिखता है। अब आपके चेहरे पे ना लगता है जैसे सत्संगी हो, आपके चेहरे से लगता है। और वरना जो वर्क करता है उसके चेहरे से वही भाव टपकता है। मज़दूर के चेहरे से मज़दूरी दिखेगी, ऑफिसर के चेहरे से ऑफिसरपना दिखेगा, टीचर, प्रिंसिपल, उनके चेहरे से वैसा दिखेगा, ऑफिस में काम करने वालों के चेहरे पे वैसा दिखेगा। ये लेडीज़ ऑफिस में जाती होंगी, ये लेडीज़ ना टीचर होंगी। चेहरे पे जैसा काम करते हैं ना वैसा आने लग जाता है। ये तो घर गृहस्थी वाली गृहणियाँ हैं ये लोग। महिलाएं तो सब चली जा रही हैं, मगर जो जिस भाव में रहता है, जो कार्य में रहता है, वैसा विचार अंदर में और उसी का प्रभाव उसके चेहरे पर पड़ता है। आपके अंदर ज्ञान है तो उसका प्रभाव आपके चेहरे पर पड़ता है। हृदय का जो दर्पण है वो चेहरा, जो हृदय के विचार होंगे वो फेस पे पड़ेगा। तो अंदर भगवान को बसाओ तो भगवान का रूप तुम होते चले जाओ। भगवान का रूप होने के लिए जो बात बता दी गई, डिज़ायरलेस होना आपके लिए कंपल्सरी, इच्छा रहित होना ज़रूरी है, तभी तुम भगवान हो सकते हो। भगवान होना तो सब चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, मगर भगवान का रूप बन जाए।